दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और उससे मिलने के लिए जो उस लड़की को रात्रि के समय बुलाता है, वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए चली आती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद में कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि पूरे 4 या 5 लोग होंगे। वो भी फिर उस लड़की के साथ में गलत काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे समय बीतता है, 1.5 महीना होता है, तो उस लड़की को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो लड़की है उस लड़के को बताती है। वो लड़का भी थोड़ा परेशान होता है। लेकिन जैसे ही लड़की को पता चलता है कि जो भी उस रात मेरे साथ में हुआ था, वो सब उसी लड़के का किया कराया है, जो कि जिससे मैं प्यार करती थी, जो फिर उस लड़के ने उस लड़के के साथ में किया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जो ये दुर्गा का मेला लगता है अष्टमी के दिन से और 14 के दिन तक लगता है मुजफ्फरनगर में। और वहाँ पर ये मेला लगा हुआ था। जो एक लड़का है वहाँ गया था मेला देखने के लिए। उस लड़के का नाम पंकज होता है। पंकज जाता है मेला देखने के लिए। लेकिन जैसे ही खिलौना खरीदता है, क्योंकि उसके एक भाई था, उसके अब उस भाई के उसके एक बेटा था, उसे लेकर जाता है साथ में खिलौना लेने के लिए। लेकिन जैसे ही खिलौना उसको पसंद आता है, उसके भतीजों को, वो पास ही की दुकान पर इशारा करते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए। लेकिन वो खिलौना उसको कह देता है कि प्लीज़ आप ये खिलौना दे दीजिए, क्योंकि वो लड़का उसको बोल रहा था अंकल मुझे ये खिलौना चाहिए। जैसे ही उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, तो वो उसे एकदम मतलब देखता सा रहता है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसे देखता रहता है और फिर कहता है कि आप ये खिलौना इसको दे दीजिए, कितने पैसे लगेंगे इसके। वो 50 रुपये बोलती है। वो उसके पास 50 रुपये खुले हुए नहीं होते, इसलिए वो 500 का देता है। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद आकर दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी अभी दुकानदारी नहीं हुई, क्योंकि सुबह का समय था। आप थोड़ी देर बाद आकर दे दीजिएगा। लेकिन बच्चा जिद कर रहा है, इसलिए वो लड़की भी दे देती है खिलौना। उस लड़की का नाम रीना होता है। रीना दे देती है और फिर वो खिलौना लेकर जाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी जो लड़के ही लड़के थे, क्योंकि अधिकतर तो उस लड़की को ही ताड़े जा रहे थे, उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। लेकिन जो पंकज होता है वो खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर जो आता है शाम के समय और पैसे देने के लिए, फिर पैसे देता है उसको। और पैसे देने के बाद में थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर देखे जा रहा था उस लड़की को। लड़की भी मतलब कोई आ रहा था तो खिलौना दे देती थी, लेकिन उसकी नज़र भी उस लड़के पर पड़ जाती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन जो लड़का है फिर अगले दिन फिर सुबह आ जाता है वहाँ पर। ऐसे ही मतलब 4-5 दिन लगातार जो लड़का है पंकज करता रहता है। जब लास्ट वाला दिन होता है 14 का, तब पता होता है कि मतलब आज जो है मेला रात को ही उठ जाएगा और फिर इस लड़की को मैं नहीं देख पाऊँगा। लड़की को भी कहीं ना कहीं उस लड़के से मतलब प्यार सा होने लगा था। तो जो लड़का है उस लड़की को एक नोट देता है और कहता है कि मुझे ये खिलौना दे दीजिए। और उस नोट पर अपना नंबर लिख दे देता है और उसको इशारे में मतलब कह देता है ये, मतलब वो लड़की जो है वो समझ जाती है कि ये इसी का फ़ोन नंबर है जो नोट पर लिखा हुआ है, जो नोट उसने दिया था। और ये सब वो अपने पास में मतलब अलग रख लेती है उस नोट को। और जैसे ही मेला उठकर अपने घर चला जाता है, मतलब जो लड़की है वो घर चली जाती है। उसके पिता ने भी पास ही में एक खिलौने की दुकान लगी हुई थी और अपनी बेटी को अलग दुकान कराई हुई थी। लेकिन दोनों जाते हैं अपने घर पर। उधर जो लड़की है उस नोट को अलग रखा था उसने। फिर उस नंबर को उस लड़के के पास में फ़ोन करती है और लड़का जो है एकदम फ़ोन उठाता है। लड़का लड़की से नाम पूछता है, तो लड़की अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम रीना है। और लड़के से नाम पूछती है तो लड़का भी बताता है कि मेरा नाम पंकज है। दोनों इस तरह से बात करने लगते हैं। धीरे धीरे बात होती चली जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार
की भरी बातें करने लगते हैं। उधर जो लड़का होता है पंकज, उससे मिलने की जिद करता है। रीना पहले तो मना करती है, लेकिन जब वो ज़्यादा जिद करता है तो एक दिन क्या होता है, रीना जो है उससे मिलने के लिए चली आती है। और रात्रि के समय बजे हुआ था, 11 बजे हुए थे। और 11 बजे वो जब उससे मिलने आती है तो दोनों पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर जो था उनका काम शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में 4 लड़के आते हैं वहाँ पर, और फिर 2-4 रैपट लड़के के मारते हैं, 2-4 रैपट लड़की के मारते हैं। और फिर वे भी लड़की से कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ वही करना चाहते हैं जो कि तुम इस लड़के के साथ में कर रही थी। लेकिन पहले वो मना करती है, लेकिन फिर कर भी क्या सकती थी, वो अकेली थी। उधर जो है पंकज, वो भी मतलब रोने लगता है, कहता है कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन वे लड़के थे, वे नहीं मानने वाले थे। दो पहले पंकज को पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ में बारी बारी से चारों करते हैं और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो पंकज है और जो रीना है, वे अपने अपने कपड़े पहनते हैं और पंकज कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं आपको ना बुलाता तो शायद ऐसा ना होता। रीना कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो पंकज है फिर फ़ोन करता है। रीना थोड़ी घनी बात करती है और फ़ोन काट देती है, लेकिन ऐसे ही उनकी बात चलती रहती है। लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजरता है और उसकी डेट, जिस दिन की उसकी डेट होती है, और मिस हो जाती है, फिर उसको कहीं ना कहीं शक होने लगता है। फिर वो एक मेडिकल जाती है और एक किट खरीद कर लाती है और उसमें चेक करती है तो फिर देखती है कि पॉजिटिव वो किट आई है। फिर वो तुरंत ही उस लड़के को बताती है। वो लड़का सुनता है, पंकज मतलब थोड़ा हैरान हो जाता है सुनकर और कहता है कि देखो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ, और यह कहकर फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद में जो रीना है वो फिर उसके पास में फ़ोन मिलाती है, क्योंकि फिर स्विच ऑफ फ़ोन आता है इसका, क्योंकि वो जो नंबर था उसका, वो नंबर अपना बंद कर लेता है, मतलब सिम ही तोड़कर फेंक देता है। इधर रीना जो है परेशान रहने लगती है, फिर सोचती है वो, फिर ढीले ढाले से कपड़े पहनने लगती है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन जैसे दिन बढ़ते रहते हैं तो जो उसकी माँ थी, उसकी माँ को शक सा होने लगता है। फिर अपनी बेटी को कहती कि बेटा, कहीं तुम किसी के साथ में तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या किसी लड़के से तुम मिली तो नहीं हो। लेकिन वो पहले मना करती है, कुछ नहीं बताती, बस अकेले अकेले घुटती रहती है कि मेरे साथ में ये सब क्या हुआ था। उसे पता था ये सब किया धरा उसी रात का है, लेकिन समझ रही थी कि पंकज के बीच में कोई गलती नहीं है। वो भी मुझे कैसे अपसेट करेगा, क्योंकि कई लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया है। इसलिए वो पंकज को भी कसूरवार नहीं समझती, सिर्फ अपने आप को ही कसूरवार समझती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको किसी से पता चलता है कि किसी लड़के ने किसी से प्यार किया था और उसने कई लोगों को बुलाया था, जो कि 4-5 लोग थे, उन्होंने भी उसके साथ में बारी बारी ऐसे किया था। लेकिन वो लड़की ये बात सुनती है तो मतलब एकदम से धक्का सा लगता है। फिर जो वो लड़की है, फिर वो समझती है कि हाँ, ऐसे ऐसे इसने रात्रि में ऐसी जगह बुलाया था, उसने ऐसी जगह में आने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। लेकिन उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि जो उसके गांव का एक लड़का होता है, वो खिलौनों की दुकान कहीं जगह जगह लगाया करते थे, उससे उसकी जान पहचान सी हो जाती है, क्योंकि वो उसको भैया बोलती है, इसलिए उसको कुछ कहने के लिए बोलती है, ऐसे ऐसे बात है कुछ, मतलब उसे सारी बात बता देती है। उसे बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा सीधा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आखिर एक वो अपना नाम नहीं बताती, किसी और का नाम बताती है। इस तरह से उसे वो लड़का जो है वो आकर बता देता है कि ये बात सच है दीदी, ऐसे ऐसे उन्होंने एक लड़की के साथ में किया है और साथ में उन्हें प्यार का नाटक भी किया था, जो पंकज था, और अपने दोस्तों को भी बुलाया था, जो बारी बारी से उन्होंने भी किया था। इस तरह से सुनकर जो है रीना को बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब रोने भी आती है। पहले तो वो सोच रही थी कि मैं शायद अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन जब भी इस बात का पता चलता है तो वो सोचती कि मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ में प्यार का नाटक किया, साथ में मेरी साथ में अपने आप तो किया ही, साथ में और लोगों को बुलाकर भी किया। मैं ऐसे लड़के को नहीं छोड़ सकती। फिर क्या होता है, वो अपने पिता को, अपनी माँ को सारी बात बता देती कि ऐसे ऐसे एक लड़के से मुलाकात हुई थी
और मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसे ऐसे हम मिले थे और मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन यह बात नहीं बताती कि उसने 4 लड़कों को और बुलाया था, मेरे साथ में ऐसा ऐसा कराया था। लेकिन उसके पिताजी पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, एक दो झापड़ भी मारते हैं अपनी बेटी के गुस्से में, लेकिन फिर सोचते हैं अगर मतलब हम अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे तो शायद मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी, क्योंकि उनकी भी इकलौती बेटी थी, इसलिए अपनी बेटी का साथ देना चाहते थे। और फिर अपनी बेटी को कहते कि बेटा तुम उस लड़के के पास में कॉल लगाओ, लेकिन वो कहती है कि पापा उसका नंबर तो स्विच ऑफ रहा है, कहते हैं कि दोबारा लगाओ। फिर जो है वो कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लग पाती। फिर क्या होता है, जो उस लड़के से उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, फिर वो उसी के माध्यम से वो पंकज के पास में जो है बात पहुंचाती कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ मैं सोच रही थी का शायद हो, लेकिन अब मैंने चेक किया है तो मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जैसे ये बात पंकज को पता लगती है तो पंकज तो एकदम खुश हो जाता है। फिर जो उसने नया नंबर चलाया था, फिर सोचता है फिर मिलने आ जाएगी, फिर कॉल लगा देता है रीना के पास में। रीना जो है कॉल उठाती है और फिर कहती है उसको कि मतलब मैंने तुम्हारा फ़ोन बार बार ट्राई कर रही थी, फ़ोन नहीं लग रहा था। पंकज तुरंत उसकी बात काटता है और कहता है कि तुम ये बताओ क्या तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। वो कहती है नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा था इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया, लेकिन मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो कहता है चलो अच्छी बात हो, लेकिन मेरा मन तुमसे मिलने के लिए कर रहा है पंकज, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। इसलिए पंकज उसे बार बार कह रहा था। 2-3 दिन लगातार जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही बात कर रही थी उसके पास में रीना जो है पंकज से, क्योंकि इसे बुलाना चाह रही थी। उसके पिता ने ऐसा बोलने के लिए कहा था, इसलिए जो पंकज है वो तो दौड़ा दौड़ा चला आता है रीना से मिलने के लिए। जैसे ही क्योंकि जो रीना के पिता है उन्होंने जो उसके भाई बहन थे उन्हें बताते हैं सारी बात, और अपने इरादे के साथ में जैसे ही रीना जाती है, पूरी प्लान के साथ में जाती है रीना, उधर पंकज आता है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं आपस में बातें करने लगते हैं तो चारों ओर से उन्हें घेर लिया जाता है और कुछ तो मारते भी है, पंकज को मार पीटते भी है। लेकिन फिर एक पंचायत होती है और फिर जो पंकज के पिता को बुलाया जाता है, उधर उसके पिता को बुलाया जाता है रीना को। फिर वहाँ पर बातचीत होती है तो पंकज के पिता भी सोचते हैं क्योंकि हमारे बेटे ने गलती की है और फिर इस लड़की की भी बेइज्जती हो गई है, और क्योंकि हमारा बेटा इस लड़की से प्यार करता है, चलो भाई शादी कर दो, कोई हर्ज भी नहीं है शादी करने में। उधर पंकज के पिता जो है पंकज की शादी कर देते हैं, रीना के पिता भी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी तो हो जाती है, लेकिन जो पंकज ने किया था उसे अपनी गलती पर बार बार गिल्टी फील हो रहा था और रीना से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। इस तरह से मतलब अंदर ही अंदर घुटता था। जो उसके यार दोस्त थे उनसे भी बात करने में बड़ा हिचकिचा रहा था, मतलब उनसे भी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था जो मेरी पत्नी है, मैंने इन लोगों को बुलाकर अपनी पत्नी के साथ में क्या क्या करने के लिए कहा था और ये तो मुझे ही भारी पड़ गया। इस तरह से घुट घुट कर जी रहा था, इधर खाना भी नहीं खा रहा था। उधर जो रीना है वो पंकज को कहती है क्या बात है तुम बड़े उदास से रहने लगे हो, खोए खोए से रहने लगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिससे तुम प्यार करते थे उससे तुम्हारी शादी हो गई है और फिर तुम पापा भी बनने वाले हो। लेकिन जब इस तरह से ये बात सुनता है तो पंकज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं बोलता, रीना का गला घुटने को तैयार होता है। रीना उसका तुरंत हाथ हटाती है और कहती है मुझे क्या गला घुटते हो, जो तुमने किया है, मैं नहीं चाहती थी तुमसे शादी करना, मैं तो अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी कि मेरे साथ में ये सब हुआ है। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ में प्यार का नाटक किया, मैं तो तुमसे सच में प्यार करती थी, और तुमने और लोगों को भी, अपने यार दोस्तों को भी बुलाकर मतलब मेरे साथ में ऐसा करवाया, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा था, मैं किस स्थिति से गुजर रही थी, और तुमने ये सब मेरे साथ में करवाया, इसलिए मुझे मजबूरन आकर तुम्हारे साथ में ये सब प्लान करना पड़ा और तुमसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हें बार बार याद आता रहे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी एक लड़की के साथ में मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। लेकिन रीना कहती है कि खैर छोड़ो इन सब बातों को, जो तुमने किया वो सो किया, लेकिन अब हम एक अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करते हैं। इधर पंकज कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था मैंने गलती की है। अब आगे उसे पता चल चुका था कि रीना को ये सब पता चल चुका है, तो फिर और भी उसके साथ में नज़रें नहीं मिला पाता।
घुट घुट कर जीने लगता है। फिर दोनों की जो जिंदगी है ऐसे ही गुजरने लगती है। इधर दोस्तों आप ये एक बात बताइए, हमारे कहानी